Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that a wet porous substance in the open air loses its moisture at the rate of proportional to the moisture contained if a sheet hung in the wind lost half 1/2 half का मतलब its moisture during the first hour एक घंटे में शुरुआत के when will it have lost एक बार कहता है कि 90% के लिए कीजिए दूसरी बार 99% के लिए मतलब दो पार्ट है एक सोचना whether the condition remains same remaining the same तो सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या किया हम लोगों ने की कंसेप्ट लिया की कंसेप्ट जो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में लॉग वाले आते हैं तो हम लोगों ने लॉग वाला ले लिया dx अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ mod x प्लस सम कांस्टेंट c। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया उस हिसाब से लेते हैं। सबसे पहले तो ओरिजिनल की बात कर लेते हैं तो मैंने लिखा है यहाँ पे लेट द ओरिजिनल शुरुआत में मान ली ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ मॉइस्चर इन द पॉर है ना इन द पॉर्स तो लिख दिया पॉर्स सब्सटेंस सब्सटेंस फॉर सब्सटेंस है ना तो ये हो गया सब्सटेंस बी कैपिटल एन मान लिया हम लोगों ने एंड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर in the porous substance टाइम टी बी कैपिटल पी। हमने इनिशियल एन माना है और लास्ट वाले को हमने पी मान लिया है। अब हमारे पास गिवन क्या है इस हिसाब से अब गिवन क्या दिया हुआ है गिवन जी dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ये दिया हुआ है। तो एक हम लोग कांस्टेंट यहाँ पे लेंगे तो ये आ जाएगा dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट ले लिए तो ये निगेटिव में आ जाएगा माइनस ऑफ एपी ये हमने कांस्टेंट ले लिया है। अब इसको वेरिएबल सेपरेशन से सेपरेशन कर दो तो ये आ जाएगा dp अपॉन p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया तो dp अपॉन p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ये आ गया dt दिस इज इक्वल्स टू की कंसेप्ट लगा दिया log ऑफ मॉड ऑफ p माइनस ऑफ 80 प्लस सम कांस्टेंसी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आफ्टर दैट अब हम लोग क्या करें कहता है इनिशियल केस में हम लोगों ने एन लिया हुआ है जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है तो मैंने लिखा कब नौ n इक्वल्स टू या p इक्वल्स टू n एट t इक्वल्स टू 0 तो इसको पुट करो p की जगह पे क्या करेंगे n पुट करेंगे और यहां आ गया माइनस a इंटू 0 प्लस सम कांस्टेंट c तो c इक्वल्स टू आ गया log ऑफ कैपिटल N है ना। इस c की वैल्यू यहां पे डाल देते हैं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास log ऑफ मॉड ऑफ p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 80 प्लस ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ n इस n को इधर ले आएंगे और प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो log ऑफ मॉड ऑफ p बाई n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 80
माइनस ऑफ 80। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब जब ये आ गया हमारे पास, अब कहता है क्वेश्चन में, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ई की पावर करके भी लिख सकते हैं ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई यहाँ पे क्या कहता है, हाफ लॉसेज है। हाफ लॉसेज का मतलब जो पी है ना, वो 1/2 ऑफ एन हो जाएगा। कब? एट टाइम टी इक्वल्स टू, कितने आवर की बात करता है, फर्स्ट आवर, मतलब टी इक्वल्स टू 1 पे, टी इक्वल्स टू 1 पे। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस इंप्लाय दैट लॉग ऑफ पी, एक तो एन हो गया और यहाँ पे 2n हो जाएगा, है ना, 2n हो गया, इक्वल्स टू माइनस ऑफ 80। ये टी तो 1 आ गया है ना, टी हमारे पास 1 आ गया, तो यहाँ पे इंटू 1 कर देंगे, इंटू हो गया हमारे पास 1। दिस इंप्लाय दैट, दिस इंप्लाय दैट, यहां से देखो ना एन और एन कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ गया माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 हो गया, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमने ए की भी वैल्यू निकाल दिया, ए की वैल्यू निकाला, तो अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट कर दो यहाँ पे। तो अब आ क्या गया, देयरफॉर, देयरफॉर क्या आ रहा है हमारे पास, देखिएगा, ये आ गया, देयरफॉर लॉग ऑफ मॉड ऑफ p बाई n, p बाई n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t लॉग ऑफ मॉड 2, मॉड 2 आ गया। अब इसके बाद जो हमारे पास कंडीशन है ना, ये दो पार्ट है, एक तो 90% के लिए करता है और दूसरा 99% के लिए करता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या करता है, टू फाइंड, टू फाइंड द टाइम, टाइम when it will लॉस, लॉस पहला कितना है, 90% ना, हाँ 90% है, कितना, 90% मॉइस्चर, मॉइस्चर। ओके, तो जब ये मॉइस्चर होगा तो क्या टाइम होगा, वी हैव, वी हैव, देयरफॉर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 90% ऑफ n, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 90% मतलब ये हो जाएगा 10, है ना, ये हो गया 10/100, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, दिस मीन्स 1/10, 10n हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर अब इसमें पुट कर दो, तो दिस इंप्लाय दैट लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1/1 नीचे तो n ही होगा, ये हो गया 10n, और ऊपर भी एक n आ गया, ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ t लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2, ये कैंसिल आउट हो गया जी। तो दिस मीन्स t इज इक्वल्स टू, t इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस 10, मतलब 10 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब बात आती है किसके लिए, जब हमारे पास सेकेंड जो है 95 की बात करता है, 99 का, तो लिखा है यहाँ पे टू फाइंड द टाइम, टाइम when it will loss 99% moisture, we have, अब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट P इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 99%,
तो ये आ जाएगा 1/100 ना, 1/100 ऑफ n, 1/100 ऑफ n आ गया। अब ये जब आ गया तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर लॉग ऑफ, यहाँ आ गया n अपॉन 100n, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ t लॉग ऑफ मॉड 2। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये आ गया माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ गया, और दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास t इज इक्वल्स टू 2 लॉग ऑफ मॉड 10 डिवाइडेड, वैसे पॉजिटिव ही होता, कोई जरूरत लिखने का है नहीं, तो इसको लिख दो 2 लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2। तो दोनों एक ही आंसर हो गया, और दूसरा हमारे पास आंसर ये हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।